अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि थिंग्स आर बिकमिंग सो डर्टी, सो मेस्ड अप कि इनको जो है वो धोने के लिए, साफ़ करने के लिए जो है ना वो एक उम्र चाहिए। पहली 72, 74, 75 साल जो है हमने इसमें से गुजार दिए, कुछ नहीं बन सका। लेकिन अभी भी वही सूरत हाल चल रही है कि अभी हम उसको बेहतर करने की बजाय मज़ीद ख़राब से ख़राब तर और मेहनत करके ख़राब से ख़राब तर करी जा रहे हैं उसमें। वो मैं आपको आगे तफसीलात बताते जाऊँगा, बल्कि तफसीलात क्या बताते जाऊँगा, जो मैं बातें करूँगा उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि येस, थिंग्स आर गेटिंग मेस्ड अप मोर एंड मोर। तो वो अभी तो हम पहले इमरान रियाज खान के, क्योंकि वो एक ऐसे ज़बान ज़द-ए-आम है और इस तरह से हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि उसके बारे में पिछले व्लॉग्स में बात की और अभी भी आपको अपडेट दें, क्योंकि वो एक केस तो बन गया, वो सारा कुछ तो हो गया। जिस तरह से मैंने आपको कहा था, आप तो बाकी व्लॉग में भी सारे कह रहे हैं उसमें कि वो ज़्यादा बेहतर था कि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की बात की है, कोई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या ऐसे बात की हैं जिससे उनको डिस्क्रेस किया, जिससे फ़ौज ने उनके लिए श्री मज़ारी की बेटी के लिए जो है वो किया था कि फ़ौज के अपने जो लीगल सेल है उसने कंप्लेंट फाइल की थी और उसके बाद वो सारा जो भी प्रोसीडिंग हुई, वो अलग बात है कि वो केस जो है वो उसको क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था उसमें। लेकिन वो भी जो है वो एक अच्छा जेस्चर था कि अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, तो बजाय इसके कि इस किस्म की चीज़ें होती रहें और इस किस्म की सूरत हाल होती रहे कि इस किस्म के गुमनाम किस्म के लोग जो है वो मुद्दई बन के जो है केस करीन से इमरान रियाज खान का था उसमें, वहाँ पे अटक में वो कौन बंदा था, क्या था उसमें, जिसने फॉलो भी नहीं किया। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको भी नहीं पता था कि एक्चुअल केस क्या और एक्चुअल बात क्या की गई हुई है, चीज़ें क्या हुई हुई हैं। तो बहुत सुबकी होती है। और ये एक अलग बात है कि भाई केस इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, केस आप लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। केस अगर आपने बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बनाए, मतलब इस तरह से ना हो कि वो जो वज़ीर वो हैं कानून हैं पंजाब के, वो भी आ जाएँ और वो भी एक धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उसके बाद जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी आके कह दें कि जी ये बातें भी सारा कुछ हुआ उसमें। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो केस बनाया, जो सारा कुछ हुआ है, और जो फ़ौज के बारे में, फ़ौज का मसला है एक उस यूट्यूबर के साथ, या उसको अब तो आपने लीडर बना दिया उसमें, और उस लीडर के उसके साथ मसला है, और जो है वो सफाइयाँ जो दे रहे हैं वज़ीर कानून पंजाब दे रहे हैं या इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो उसके बारे में दे रहे हैं कि क्या सारा कुछ था, कैसे था, क्या था। और सफाइयाँ देने के बाद क्या हुआ कि जी वो केस में जाने नहीं थी, उनको जो है उनको बरी कर दिया गया। पहले अटक ले जाया गया, अटक वाले ने 3 घंटे समाअत की, उसके बाद उसने कहा यार ये तो मेरे कैसे नहीं बनता है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, उसने छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा पिंडी ले जाओ, जैसे बीमार को नहीं कहते एनी बचना लाहौर ले जाओ, तो उस तरह से उसको पिंडी ले जाओ। पिंडी वाले ने जो है FIA वाले ने कहा कि भाई ये जो आप केस लेके आए हैं इसमें ये केस तो जो है इसकी ये जो क्लॉज है, जो क्लॉज आपने लगाई है इस केस में, वो क्लॉज तो ख़त्म हो गई है, इसको वापस अटक लेके जाएँ और आज ही समाअत करें। फिर दोबारा अटक लेके गए, वहाँ पर उस दोबारा समाअत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि केस में जान नहीं है, इसको FIR में ही जान नहीं है, बंदा मुद्दई की तरह। बहुत सारी डिबेट आपने बहुत सारी कल परसों सुनते जा रहे होंगे उसमें। वो किया उसमें, इस दौरान जो है वो चकवाल वाला भाई जो है वो पुलिस वाले वो साथ साथ फिर रहे थे, और जैसे ही वहाँ से उनको ज़मानत हुई अटक से, तो चकवाल वाले जो है उनको ले गए, तो उनको डंग निकाल दिया। उनका गुस्सा, दहशत, खौफ जो था ना, वो जेल का, अदालत का, कचहरियों का, इस तरह से पुलिस के डालों में वो सारा मूव करना, सारा कुछ कराना, वो सारा कुछ डंग निकाल दिया। अब तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई उनमें लई फिरो, मज़ा आएगा, सारा कुछ कहाँ जहाँ पे जाना है, जैसे जाना है उसमें। तो जिस तरह से शेख रशीद साहब कहते हैं कि पुलिस और कचहरियाँ जो होती हैं ये तो एक सियासतदान का जो है ना वो ससुराल होती हैं उसमें। तो ये तो आपने बिल्कुल उसी तरह से कर दिया उसमें कि एक वो लड़का जो रिपोर्टर था उसको एक उसके बाद एक जर्नलिस्ट बन गया, और उसके बाद जर्नलिस्ट बनने के बाद वो जो है वो उसको क्योंकि मेरे साथ दुनिया TV में वो रहे हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे साथ दुनिया TV में अरशद शरीफ भी रहे हैं, मेरे साथ दुनिया में इमरान रियाज खान भी रहे हैं, मेरे समी इब्राहिम साहब भी रहे हैं उसमें, मोहित पीरज़ादा साहब भी रहे हैं उसमें, साबिर शाकिर साहब जो है वो नहीं रहे, उनसे रब्ता तो रहता था, लेकिन वो मेरे साथ दुनिया TV में नहीं रहे। तो मैं उन प्रोग्राम्स को, उन चीज़ों को जो है वो जो सारे करते हेड करता रहा हूँ। तो मैंने देखा है इन लोगों को बहुत करीब से, ज़ाती दोस्तियाँ भी सबके साथ, तो बहुत करीब से देखा है उनको कि किस किस तरह से कैसे कैसे। और ख़ासतौर पर ये इमरान रियाज खान जो सबसे बड़ा इशू है, तो मैं इसी पे आऊँगा कि वो उनको किस तरह से ब्रीफिंग आती थी, क्या होता था, सारा कुछ होता था, किस तरह से इधर इन्हीं लोगों के पैम्पर्ड चाइल्ड थे ये उसमें। और उसी हवाले से जो है कितनी ट्रैवलिंग थी, कहाँ कौन कौन से महाज किस किस जगह पे गए हैं उसमें, और वो सारा कुछ होते होते, बल्कि इमरान शफ़क़त भी मेरे साथ रहे हैं उसमें। तो वो होते होते कहाँ से कैसे, किधर से चीज़ें कैसे घूमती घुमाती जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच के कहाँ चली गई। एक और मैं आपको इस मामले में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि
जब हम लोग ये चैनल चला रहे थे उसमें, तो जब उस वक्त शुरू में जो कम चैनल्स थे, तो जो फ़ौज के या डिफेंस के कुछ स्पोक्स पर्सन हमारे पास होते थे उसमें, जो जिनको हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल फॉरेन इश्यूज़ पे, सब इश्यूज़ पे जो है वो ले लिया करते थे। तो वो ऐसा हुआ कि जब चैनल ज़्यादा हुए तो फिर लोगों ने ये किया कि जिसके साथ भी ब्रिगेडियर या जनरल या मेजर या कैप्टन या कुछ लगा तो उसको उन्होंने एज एन एनालिस्ट लेना शुरू कर दिया। तो फिर ISPR ने बड़ा अच्छा किया। ISPR ने जो है वो एक लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि यार ये वो वाले लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में होते हैं, जो हमारी स्लोगन, हमारी पॉलिसी, जिनको पता होता है कि हम किस साइड पे किस रुख पे हमारी पॉलिसी जा रही है। तो आप सिर्फ इन लोगों को लिया करें। उसके बाद जो मेजर टेयर के जो लोग थे वो मेजर चैनल्स वाले ले लेते थे उसमें। तो बाकी जो थे वो उसमें 12-15 लोग थे उसमें, जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे उसमें, एयरफोर्स के भी थे, सारा कुछ थे उसमें। तो वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस की बात मुझे अब देख के नज़र आ रहा है, अब मैं चैनल सर्फिंग कर रहा होता हूँ, चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो उस लिस्ट में से जो वो लोग थे जो ISPR की उनके कहने के मुताबिक वो सारा टो करते थे, वो उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीवी पे आना छोड़ दिया है या उनको मना कर दिया गया है, जैसे भी है। और उन्होंने अपने अब यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं और यूट्यूब चैनल्स पे वही बात कर रहे हैं जो इमरान रियाज कर रहा था, या जो बाकी लोग कर रहे हैं, जाशिर शरीफ कर रहे हैं, या मोहित पीरज़ादा कर रहे हैं, या समी इब्राहिम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं उसमें। तो वो लिस्टेड लोग उसमें, तो वो भी उसमें, जो उनमें से 1-2 लोगों के जो आपने देखा होगा उसमें कि पिछले दिनों भी उनके जो है वो सारी मराहत और पेंशन्स वगैरह जो है वो ख़त्म कर दी हैं उसमें। वो ऐसा कोई मसला तो नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट जो है वो चेंज होगी, ये टेन्योर चेंज होगा, जिस तरह से वही जो सबसे एक ज़िम्मेदारी सब पे भारी है, वो जो कहते होते थे कि आपने जो है 3 साल रहना है, हमने यहाँ पे हमेशा रहना है। उसमें हमेशा रहने से मुराद ये है कि नस्ल दर नस्ल जो है वो चलना, नस्ल दर नस्ल चली जा रहे हैं जिस तरह से है उसमें। तो वो सारा कुछ वो हमें अफसोस होता है उन चीज़ों का उसमें कि कितना 1 साल और 1.5 साल और सारा कुछ हो जाएगा उसमें। लेकिन जो इस वक्त लग रहा है, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं किसी को पर्सनलाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग जो हैं वो चैनल्स में जो आपने ही कहा था, वो उन लोगों को भी जो है बैन कर दिया, कि खुद बैन किया या आना छोड़ दिया उन्होंने, क्या करना शुरू कर दिया उसमें। बहुत से लोगों ने आना छोड़ दिया उसमें, स्क्रीन पे आना छोड़ दिया। सिर्फ उन्होंने नहीं, हमारे पास डिप्लोमेट्स होते थे जो अंग्रेज़ी चैनल्स में, इंडस में, PT वर्ल्ड में, बाकी चैनल्स में जो है वो हम जाते थे। ये वो वाले लोग थे जो हमारा नैरेटिव जो है वो दूसरे मुल्कों में भी, इंडिया में या दूसरे अमेरिका, ये वो सारा जो मुख्तलिफ चैनल्स है वो उन सब को जो है वो सब हमारा नैरेटिव जो है वो टो करते थे। और उसमें और ये स्पोक्स पर्सन होते, डिप्लोमेट्स होते थे, इकोनॉमिस्ट होते, सारा कुछ होते थे उसमें, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो पुराने जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, सारा कुछ। वो सब लोग अब मैं देखता हूँ कि वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे, उनमें से कोई भी नहीं आ रहा, उनमें से वो सब लोग हट गए हैं। अगर आप काउंट करें मेरे ये कहने के बाद कि कोई 15 से 20 लोग हैं जो मिला के, जो PTI के हैं या नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के भी बहुत कम लोग हो गए हैं, या जो बाकी लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारा कुछ हैं, जो 15 से 20 लोग हैं जिनका शेयर है पूरे, अब उसमें पूरे के पूरे जितने भी चैनल्स चल रहे हैं उसमें जब शाम को आप देखते हैं तो वो घुमा फिरा के वही 15-20 लोग हैं जो आज इधर बैठे हैं, दोपहर को उधर बैठे, शाम को उधर बैठे हैं, फिर उसी तरह करके बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो पूरे की पूरी एक खेप थी, जो इंटेलेक्चुअल्स की थी, जो डिप्लोमेट्स की थी, जो ब्यूरोक्रेट्स की थी, जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की थी, वो बिल्कुल स्क्रीन से वाइप आउट हो गए। और फिर वो यही माजे साजे गामे जो हैं वो सारा इन्होंने इस स्क्रीन को कवर कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस मुल्क के लिए। और वो जिस तरह से बाकी लोग कह रहे थे कि ये एक रिजीम चेंज का इतना ख़तरनाक किस्म का जो है वो अगर हम माने, रिजीम चेंज नहीं मानते, तो फिर भी ये इतना बड़ा एक डिज़ास्टर इस मुल्क के साथ हुआ है कि जो अच्छी बात, जो विज़न देने वाले लोग थे, जो डिप्लोमेट्स थे हमारे, जो हमारे डिफेंस के जो करता धरता थे, जिनको मैंने अपने कैरियर में जो 20-30 साल का तकरीबन कैरियर, उसमें इन लोगों को देखा, इन लोगों से सीखा, सारा कुछ किया उसमें। डिप्लोमेट, इंटरनेशनल अफेयर्स में बात किस तरह होती, प्रोपेगेंडा किस तरह जनरेट होता है, 5th जनरेशन वॉर है ना, अभी 5th जनरेशन वॉर के बारे में एक अलग व्लॉग मैं रख करूँगा। तो इन सब कुछ के होते हुए जो है वो ये सब लोग जो है वो साइड पे हो गए, कोई इस बंदा इनमें से स्क्रीन पे नहीं आ रहा। क्या हो गया कि इसके इस तरह काम क्या कर बैठे हैं उसमें? तो ये सब कुछ हमें सोचना पड़ेगा उसमें। और ये अगले व्लॉग में मैं ये बात करूँगा कि जो मुशर्रफ साहब के साथ जो है वो आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात हुई है, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इस तरह से जो स्क्रीन पे बैठे हैं वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब बैठे हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक तो वो बातें हैं कि जो सबके सामने हैं उसमें, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा ये भी बात करेंगे उसमें कि उससे कुछ सीखा, ये हम डिस्कस करेंगे अगले व्लॉग में। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।